वेलकम बैक टू आवर चैनल ई माइंड। गाइस, जैसा कि आप रिसेंटली देख रहे हैं, मणिपुर जल रहा है और मणिपुर में हिंसा बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ती हुई है। लोग जल रहे हैं, घरें जल रही हैं, जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। आखिर क्यों और क्या है कारण इस सारी हिंसा के पीछे? क्या आपको लगता है कि 3 तारीख को हुई एक दर्दनाक हादसा ही सिर्फ है इस हिंसे का कारण? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली इस हिंसे की जड़ सालों से मणिपुर में पनप रही है और जिसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसमें 3 मई को हुई एक दुखद और दर्दनाक घटना में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली और ऐसे लोग जो निर्दोष थे। 250 से ज़्यादा लोग घायल हुए तथा 17,000 से अधिक घरों को जला दिया गया। आखिर इतनी बड़ी हिंसा में इतनी ज़्यादा जानें क्यों जा रही है और इसका कारण क्या है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। हिंसा इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि जो भी ऐसी गतिविधियों में पाया जाता है उनको देखते ही शूट आउट कर दिया जाए, देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मणिपुर के सामाजिक स्थिति को समझना बेहद ज़रूरी है। मणिपुर की यदि थोड़ी सी मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की जनसंख्या लगभग 35 लाख है और वहाँ मुख्य रूप से 3 तरीके की कम्युनिटी पाई जाती है। मतलब 3 तरीके के वहाँ के समुदाय हैं, जिनमें मैतेई, नगा और कुकी समुदाय हैं। मणिपुर में लगभग 60 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक जो है सिर्फ मैतेई समुदाय से आते हैं। अर्थात मैतेई समुदाय का राजनीतिक दबदबा काफ़ी ज़्यादा है तथा वहाँ की 10% आबादी जो है वो मैतेई समुदाय के द्वारा कवर की गई है। मणिपुर की यदि ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मणिपुर चारों तरफ से, मणिपुर की राजधानी इम्फाल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा इम्फाल वैली एक प्लेग्राउंड की तरह दिखता है। मणिपुर का 10% हिस्सा जो है भूभाग वो मैतेई समुदाय से भरा हुआ है तथा 90% भूभाग अन्य जनजातियों से घिरा हुआ है। अब आइए बात करते हैं हिंसा के मुख्य कारणों के ऊपर। यदि हिंसा के मुख्य कारणों की बात करें तो इसका मुख्य जड़ है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मनमुटाव, और ये मनमुटाव अभी नहीं बल्कि सालों से चलती आ रही है। नगा, कुकी और अन्य कम्युनिटीज़ को SC ST और OBC का दर्जा मिला हुआ है। मैतेई समुदाय ने इसके लिए एक पहले से ही कमेटी का गठन कर रखा है, जिसे STDCN कहा गया है, मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर, जिसके तहत उन्हें जनजाति का दर्जा देने की डिमांड की जा रही है मैतेई समुदाय द्वारा, जबकि अन्य जनजातियां इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। क्योंकि मैतेई समुदाय का कहना है कि बाहरी जनजातियों का अतिक्रमण रोकने के लिए मैतेई समुदाय के लिए एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कवच की ज़रूरत है, ताकि वहाँ का समुदाय को जो राइट प्रिविलेज मिला हुआ है वो बना रहे और बरकरार रहे। लेकिन अन्य जनजातियाँ क्या है, इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय का 10% भूभाग पे ऑलरेडी दबदबा है, इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका काफ़ी दबदबा है और साथ ही इनकी भाषा को संवैधानिक भाषा बनाया गया हुआ, अर्थात मैतेई समुदाय को हर तरफ से प्रिविलेज और बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। तो क्या सिर्फ मैतेई समुदाय को ही दिया जाना चाहिए, अन्य जनजातियों के लिए क्या? तो ये मनमुटाव के कारण दोनों समुदाय, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव शुरू से ही बना रहा है और यही हिंसा का मुख्य कारण और मुख्य जड़ है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अन्य जनजातियों को कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लेनी मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा यदि अन्य कारणों की बात करें तो रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट की सुनवाई में मणिपुर के हाई कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया था, डिसीजन नहीं, लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से समझा, नेगेटिव तरीके से समझ लिया। मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था स्टेट गवर्नमेंट को कि जो 10 सालों से ये मुद्दा पड़ा हुआ है इसे तुरंत ही निपटाया जाए
और जो मैतेई समुदाय का डिमांड है वहाँ पे उनको जनजाति का दर्जा दिया जाए, इसको जल्द ही रिजॉल्व किया जाए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यह अपील किया गया है कि वो भी अपनी एडवाइस इस मामले में दे। लेकिन लोगों ने इसे नेगेटिव ले लिया और इसे एक डिसीजन मान करके हिंसा का रूप के अलावे अदर फैक्टर्स की बात करें तो जैसे सरकार विरोधी गतिविधियां, जैसे सरकार के विरोध में जो सीएम वहाँ के एन बीरेंद्र सिंह जी है, उन्होंने अपने स्टेट में एक मुहिम चला रखा है, एक जंग छेड़ रखा है जो कि ड्रग्स के खिलाफ है। इसलिए सरकार के विरोध में जो अपोजिशंस है वो चाहते हैं कि इनको सत्ता से तुरंत ही हटा दिया जाए, क्योंकि सीएम ने वहाँ पे अफीम की जो खेती है उसको भी नष्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है मणिपुर में आखिरकार कि आखिर सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। यदि आप मैतेई समुदाय को सब चीज़ देने के अलावे उसको स्पेशल शेड्यूल्ड जनजाति का दर्जा देते भी हैं तो क्या दोनों में हिंसा और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो आखिरकार स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर का क्या डिसीजन लेती है, इस चीज़ को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल ई माइंड के ऊपर। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप इंजॉइंग योर डेज। थैंक यू, बाय बाय।